मज़द अदबी दोस्तों, आदाब व तस्लीमात। हमारे उर्दू अदबी ग्रुप हक़ाइक़ इंटरनेशनल की जानिब से बहुत ही प्यारा अफ़साना सुबह क्यों नहीं होती, और इसका इंतख़ाब इंतज़ामिया जब कर रही थी तो उन्होंने इस बात को मद्देनज़र ज़रूर रखा कि वो बहुत से अफ़सानों में किसी एक का चुनाव करते हैं, और ये अफ़साना हमारे बहुत ही प्यारे वोकल, अच्छी अदायगी करने वाले अविनाश अमन की जानिब से है, और हम इसको IBS रेडियो और TV फॉर यू की ज़ीनत बनाने चले हैं। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इंतहाई मसर्रत का मकाम है कि हक़ाइक़ और IBS रेडियो ने एक बार फिर मेरे अफ़साने का इंतखाब TV फॉर यू चैनल के लिए किया है। तो आज मैं लेकर आया हूँ अपना अफ़साना सुबह क्यों नहीं होती। आप सबसे दरख्वास्त है कि इस अफ़साने को सुनें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसके साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो आपके पास बग़ैर किसी रुकावट के और सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया। मज़द अदबी दोस्तों, आदाब व तस्लीमात। यह हमारी खुशकिस्मती है कि IBS रेडियो और TV फॉर यू में दिन ब दिन बहुत अच्छी आवाज़ें, अच्छी अदायगी करने वाले हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे वो साथी जिन्होंने हमारे इब्तदाई दौर में हमें सहारा दिया और आज तक हमारे साथ चल रहे हैं, वो भी काबिल तहसीन है इस बात के कि उन्होंने इस चैनल को हर रोज़ अपना वक्त देकर उर्दू अदब के लिए बहुत बड़ी खिदमत सरअंजाम दी। बेहद शुक्रिया सबका। और आज हम बताते चलें कि हमारे ये बहुत ही प्यारे वोकल, जो कि इससे पहले हमारा अफ़साना घुंघरू और उसके बाद शेर का एहसास और उसके बाद बिज्जू, इन पर अपनी दस्तरस हासिल करके फिर आज इस अफ़साने की जानिब आए हैं, और ये अफ़साना हम बेखुशी कबूल करते हुए IBS रेडियो और TV फॉर यू में लगा रहे हैं। बहुत ही अच्छे अंदाज में अदायगी और फ़नकाराना सलाहियत को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्यारे दोस्त अविनाश अमन तशरीफ़ ला रहे हैं अपनी आवाज़ में अपने अफ़साने को आपके रूबरू रखने के लिए। तो वेलकम जी, आ जाए, खुश आमदीद। सुबह क्यों नहीं होती। कहाँ है फाइल? बॉस गुस्से से चीखा। मुझे हर हाल में झुनझुन वाला एसोसिएट्स की फाइल चाहिए, अभी इसी वक्त, वो भी पूरा प्रोजेक्ट एस्टीमेट रेडी करके, वरना मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। यू बोथ विल बी फायर्ड। सामने एक मर्द और एक औरत खड़ी थी। मर्द उम्र की चौथी दहाई पार करने को था, मगर उसके स्मार्टनेस में कोई कमी नहीं आई थी। वह लंबा कद, चौड़ा सीना और मजबूत बाजुओं का मालिक था। देखकर मालूम होता था कि वह वर्जिश से शौक रखता है और रेगुलर जिम जाता है। उसने कपड़े सलीक़ेदार और फॉर्मल किस्म के पहन रखे थे, जैसा कि आमतौर पर प्राइवेट कंपनियों के मुलाजिम पहनते हैं। कुल मिलाकर उसकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। औरत की उम्र 30 से 35 के दरमियान रही होगी। यूं भी औरतों की उम्र का अंदाज़ा लगाना थोड़ा दुश्वारकुन अमल है। वह एक खूबसूरत औरत थी। गोल पिज़्ज़ा जैसा चेहरा, उस पर जेलोपिनो जैसी काली काली बड़ी आँखें, स्ट्रॉबेरी से होंठ, इनरिच सैटिन लिपस्टिक में सने हुए, टमाटर से सुर्ख गाल, मायोनीज सा सफ़ेद रंग, किसी का भी दिल उसके लिए मचल सकता था। उसने अपने लंबे बालों की स्ट्रेटनिंग करा रखी थी और सिल्की ट्रीटमेंट भी लिया था। कुल मिलाकर वह फैशन के तईं काफ़ी संजीदा मालूम होती थी। बॉस के डांट से दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ रही थीं।
मर्द ने अपनी कलाई पर नज़र डाली। औरत ने अपनी आइकॉनिक काजल लगी आंखें दीवार की तरफ हौले से उठाई जहां सिक्को घड़ी टंगी थी। बॉस ने अपने रीमलेस चश्मे के पीछे से मेज़ पर रखे डेस्क क्लॉक को देखा। बॉस फिर झुंझलाया, कल सुबह फाइल कंप्लीट करके मेरे टेबल पर होनी चाहिए। चीखता हुआ बॉस चैम्बर से निकल गया। 5:35 हुए थे, यानी दफ्तर का वक्त ख़त्म होने में अभी फ़कत 25 मिनट बचे थे। झुनझुनवाला एसोसिएट्स कंपनी कई साल पहले ब्लैक लिस्टेड हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी फ़ाइल को ड्रॉप करके रिकॉर्ड रूम में कहीं रख दिया गया था। फिर जब सरकार बदली तो कंपनी का लाइसेंस रिन्यू हुआ तो बॉस को उस फाइल की याद आई। साले खड़ूस को अभी ही सूझी थी। 4 साल पुरानी फाइल की, कल भी तो यह काम हो सकता था। मर्द बुदबुदाया। 2-3 मिनट दोनों वहां बुत बने खड़े रहे, फिर तेजी से 6ठी मंजिल पर वाक़ रिकॉर्ड रूम की तरफ चल दिए। लिफ्ट में घुसते वक्त लिफ्टमैन को मर्द ने हिदायत दी, चौधरी, हम लोग फाइल निकालने रिकॉर्ड रूम जा रहे हैं। लिफ्ट बंद मत करना और गेट कीपर से कह दो मेन गेट खुला रखे, हम लोगों को थोड़ी देर लगेगी। यस सर, कहकर लिफ्टमैन ने लिफ्ट का स्विच दबा दिया। लिफ्ट धड़धड़ाती हुई 6ठे तल्ले को चल दी। 6ठे तल्ले पर पहुंचकर मर्द ने पासवर्ड डालकर रिकॉर्ड रूम खोला। अंदर फाइलों का अंबार लगा था। रनिंग फाइलें ठीक ठाक तरीके से बाज़ाब्ता तौर पर रखी गई थीं, मगर डेड फाइलों को शेल्फों के पीछे डंप कर दिया गया था। उस ढेर को देखकर किसी तौर पर भी मुमकिन नहीं लगता था कि अगले 15-20 मिनट में फ़ाइल मिल जाएगी। फिर उसे कंप्लीट करना। औरत के चेहरे पर बेबसी साफ नज़र आ रही थी। 1-2 फाइल इधर उधर करने के बाद, जैसी कि तवक्को थी, औरत ने अपने कलीग से आजीज़ाना लहजे में गुजारिश की, मुझे घर जाना है। बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मेरे हस्बैंड भी आते ही होंगे। मैं कल सवेरे जल्दी आकर काम खत्म करने में आपकी मदद करूंगी। औरत की बात सुनकर मर्द चिढ़ गया। गुस्सा तो उसे भी बहुत आ रहा था। कितनी मुश्किल से आईपीएल के सेमीफाइनल का टिकट मिला था। 8 बजे से मैच था। कुछ देर के अंदर ऑफिस से ना निकला तो ईडन गार्डन में घुस भी नहीं पाएगा। सब मटिया मेट हो गया। आप तो जानते हैं मैं मटिया बुर्ज से आती हूँ। औरत ने फिर गुहार लगाई। मर्द ने अपने गुस्से पर काबू रखते हुए कहा, मैडम, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ। बस फाइल मिल जाए, आप सिस्टम रन करके चली जाइएगा। और हाँ, सुबह जल्दी आने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं। मैं रुककर सारा काम कंप्लीट कर दूंगा। औरत बुझे दिल से फाइलों के एक ढेर में मसरूफ़ हो गई। यह काम वह अकेले भी तो कर सकता है। इस बात को मर्द समझते हुए भी समझना नहीं चाह रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि वह दफ्तर की सबसे खूबसूरत औरत थी। हर कोई उसे देखकर अश अश करता और उसके साथ काम करने को बेताब रहता। आज उस मर्द के हाथ जाने अनजाने यह खूबसूरत मौका हाथ आ गया था। जाल में फंसी मछली को कोई भला यूं ही जाने देता है, वह भी तब जबकि लहरों की तुग़यानी हर तरफ से सफ़ीना डुबोने को तैयार बैठी हो। मर्द अपने दिल के जज्बात छिपाते हुए संजीदा आवाज़ में बोला, मैडम, इसमें कोई शक नहीं कि आपका जाना बेहद ज़रूरी है, मगर यह काम भी तो उतना ही ज़रूरी है। आखिर नौकरी का सवाल है, प्राइवेट जॉब का यही तो झमेला है। औरत ने मर्द की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बदस्तूर काम में लगी रही। शायद उसे मर्द की बात पसंद नहीं आई। 1 घंटा गुजर गया था और अब तक एक कोना भी तलाशा नहीं जा सका था। औरत की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह रो रो कर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखती, बार बार पर्स से मोबाइल निकालती, फिर रख देती। इस दरमियान उसे 3-4 कॉल भी आ चुके थे, गालिबन उसके शौहर के। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, वक्त पर घर न पहुंचूं तो बेटा बेचैन हो जाता है, और मेरी बेटी तो बहुत ही छोटी है, सिर्फ 2 साल की। उसे आया के भरोसे छोड़ कर आती हूँ। अब तो उसके जाने का भी वक्त हो गया है। अब मर्द को भी ऐसा महसूस हुआ कि वह औरत के साथ ज़्यादती कर रहा है। ठीक है, आप घर जाइए, मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ। आप नहीं जाएंगे? नहीं,
मैं 1 घंटे और ठहरूंगा। काम हो गया तो ठीक, वरना कल की कल देखी जाएगी। बॉस खड़ूस है, मगर दिल का इतना भी बुरा नहीं। कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। बातें करते हुए दोनों लिफ्ट तक आए। मर्द ने आगे बढ़कर लिफ्ट का बटन दबाया, मगर लिफ्ट में कोई हरकत नहीं हुई। ये इस लिफ्ट को क्या हो गया? चौधरी, चौधरी! मर्द जोर से चिल्लाया, मगर कोई जवाब नहीं। कोई है? कोई है यहाँ पर? फिर कोई जवाब नहीं मिला। मर्द ने आसपास नजरें दौड़ाईं। पूरी लॉबी में सन्नाटा फैला हुआ था। फ्लोर के सारे कमरों के दरवाजे पर ताले लटके हुए थे। मर्द फिर लिफ्ट के पास आया और ताबड़तोड़ कई दफ़ा लिफ्ट का बटन खटखटा डाला। बावजूद लिफ्ट में कोई हरकत नहीं हुई। औरत काफ़ी घबरा गई। यह लिफ्ट कैसे ख़राब हो गई? थोड़ी देर पहले तो ठीक थी, बिजली भी है। मर्द बुदबुदाया, अब क्या होगा? औरत की आवाज़ में खौफ, घबराहट और बेकली एक साथ महसूस की जा सकती थी। घबराने की कोई बात नहीं है, मर्द तसल्ली बख्श अंदाज में बोला। हम सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। इस चौधरी को तो मैं कल सबक सिखाता हूँ। बॉस से कहकर उसकी छुट्टी करवा दूंगा। कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं। हम यहाँ हैं और वह लिफ्ट बंद करके भाग गया, कमीना कहीं का। औरत का सुर्ख टमाटर सा चेहरा अब केले की मानिंद जर्द हो गया था। बदहवास दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे। वहाँ भी हर गेट पर ताला लगा हुआ था। भागकर दोनों मेन गेट पर पहुँचे, वह भी बंद। गेट कीपर नदारद। यह क्या हो रहा है? अब मर्द भी बुरी तरह घबरा गया था। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं। उसने जेब से मोबाइल निकाला। जैसे ही कॉल लगाने के लिए उसने मोबाइल अनलॉक किया, मोबाइल टूं टूं की आवाज़ के साथ स्क्रीन पर बैटरी लो शट डाउन का पैगाम देकर ऑफ हो गया। इसे भी अभी ही ऑफ होना था। मर्द तकरीबन चीखते हुए बोला, मैडम अपना फ़ोन लाइए। औरत ने अपना पर्स खोलकर फौरन मोबाइल निकालकर मर्द को दे दिया। नेटवर्क नहीं है। क्या? औरत की आवाज़ डूब गई। मर्द भर्राई आवाज़ में बोला, मैडम घबराइए मत, हौसला रखिए, मैं कुछ करता हूँ। मर्द मोबाइल लेकर खिड़की की तरफ भागा कि शायद नेटवर्क मिल जाए, लेकिन नहीं। फिर उसने कॉरिडोर के कई चक्कर लगाए, मगर हर बार नतीजा सिफर ही रहा। नेटवर्क का कहीं नामो निशान नहीं। औरत रिसेप्शन काउंटर की तरफ भागी। यह शिवानी भी ना फ़ोन को ताले में बंद करके क्यों रखती है? बाहर रखने में उसके बाप का क्या जाता है? माई फुट। औरत दांत पीसते हुए बोली और साथ ही ज़ारो कतार रोने लगी। दोनों खिड़की के पास आ गए। ऑफिस के बाहर बहुत बड़ा लॉन था। लॉन के बाद चहार दीवारी थी। चहार दीवारी के आगे सड़क पर आती जाती गाड़ियों की रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन वहां तक पहुंचना मुमकिन न था। अब दोनों खिड़की के पास खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, कोई है, हेल्प हेल्प। लेकिन दोनों की आवाज़ें रात की स्याही में खोकर रह गई। कोई फ़ायदा होता न देख मर्द ने तसल्ली देने की नीयत से कहा, मैडम लगता है आज की रात हमें ऑफिस के अंदर ही गुजारनी होगी। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, मगर फिक्र मत कीजिए, सुबह तो ऑफिस खुलेगा ही। मुझे अपने बच्चों और हस्बैंड की फ़िक्र हो रही है। वह काफ़ी परेशान होंगे। न जाने उनके दिल में कैसे कैसे ख्यालात आ रहे होंगे। काश आपके हस्बैंड आपको ढूंढते यहाँ तक आ जाए। औरत कुछ देर खामोश रही, फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या हुआ? मुझे भूख लगी है। आप तो लंच लाती हैं? हाँ, मगर आज नहीं ला सकी। पैक लंच बॉक्स ऑफिस आने की हड़बड़ी में घर पर ही छूट गया। कोई बात नहीं, कैंटीन की तरफ चलकर देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। दोनों कैंटीन पहुँचे। कैंटीन का गेट खुला हुआ था। औरत शाम से पहली दफ़ा मुस्कुराई। उसके मोती से दांत झिलमिला उठे। थैंक गॉड, आज कुछ तो अच्छा हुआ। मर्द ने ब्रेड निकाला और ओवन में डाल दिया। औरत ने कॉफ़ी मशीन खोलकर देखा, उसमें अभी तक दूध नज़र आ रहा था। औरत ने कॉफ़ी का डब्बा खोलकर मशीन में मज़ीद
2 चमची कॉफ़ी गिराई और मशीन ऑन कर दिया। ब्रेड खाने और कॉफ़ी पीने के बाद दोनों अब थोड़ी ताज़गी महसूस कर रहे थे। दोनों फिर से मेन गेट के पास आ गए। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद दोनों वहीं कॉरिडोर में लगे सोफे पर बैठ गए। मर्द ने घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। अब जब रात यहीं गुजारनी है तो क्यों ना एक दफ़ा फिर से फाइल ढूंढने की कोशिश कर ली जाए। नहीं, मैं सीढ़ियों से 6ठे माले तक नहीं जा सकती। मर्द ने आगे बढ़कर बेदिली से लिफ्ट का बटन दबा दिया। ये क्या? लिफ्ट धड़धड़ाती हुई नीचे आ गई। आइए मैडम, देखिए लिफ्ट फिर से ठीक हो गई। औरत ने कदम आगे बढ़ाया मगर फौरन पीछे खींच लिए। लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचे तो? उन्हें कुछ वक्त तो ज़रूर लगेगा। बगैर पुलिस की मदद के वो यहाँ नहीं आ सकते। हम फौरन वापस आ जाएंगे। लिफ्ट ऊपर की तरफ चल दी। लगता है आपके हस्बैंड आपसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, मर्द ने सवालिया लहजे में कहा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे ऑफिस से लौटने में ज़रा भी देर हो जाती है तो बेकरारी में ज़मीन आसमान एक कर देते हैं। फ़ोन पर फ़ोन, मैसेज पर मैसेज, कहाँ हो, कहाँ पहुँची, अब कितनी देर लगेगी। कहते हैं मेरे बगैर वह एक पल भी ज़िंदा नहीं रह सकते। कहते हुए औरत के गालों की सुर्खी और बढ़ गई, जिस तरह पका टमाटर दबाने पर और भी रसीला हो जाता है। और आप? इस सवाल से औरत चौंक पड़ी। ऐसा लगा किसी ने जोर की चिकोटी काट ली हो। ये क्या बेहुदा सवाल है। बेशक मैं भी अपने हस्बैंड से उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी कि वो मुझसे। मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? बस यूं ही। मर्द थोड़ा हड़बड़ाया। रिकॉर्ड रूम आ गया था। दोनों अंदर घुसे। मर्द ने 2-3 फाइलें ही अभी उठाकर रखी थी कि सामने झुनझुनवाला एसोसिएट्स की फाइल नजर आ गई। मर्द खुशी से चिल्लाया, मैडम ये रही फाइल। यकीन नहीं होता, जिस फाइल के लिए हम इतने परेशान थे वह इतनी आसानी से मिल गई। औरत जो अब तक रो रही थी, घबरा रही थी, यकायक उसके तेवर बदल गए। सच बताओ, यह सब तुम्हारी करतूत तो नहीं क्या? मर्द एकदम से हड़बड़ा गया। उसे इस सवाल की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। हकलाते हुए बोला, मैडम मैं क्यों करूँगा ये सब? आई स्वेयर। झूठ मत बोलो, यह सब तुम्हारी साजिश है। औरत गुस्से से चीखी। तुम लिफ्टमैन, वॉचमैन, गेटकीपर सारे मिले हुए हो। तुम शुरू से ही मुझ पर गंदी निगाह रखते थे। वह तुम्हारा मेरी तारीफ करना, जाने अनजाने छूने की कोशिश करना, हर वक्त मेरी मदद के लिए तैयार रहना तुम्हारे नापाक मंसूबे के हिस्से थे। और जब तुम्हारे मंसूबे सीधी तरह पूरे नहीं हुए तो तुमने इस तरह की खतरनाक साजिश कर डाली। औरत का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। नहीं मैडम, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रही हैं। मर्द घिघियाने लगा। औरत ने फिर से घड़ी देखी। रात के 12 बजने वाले थे। अभी आधी रात बाकी थी। रात का सन्नाटा और ऑफिस का खौफनाक सूनापन। वह चाह कर भी एक दूसरे से दूर हटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। औरत वहीं पुष्ट फेर कर सोफे पर बैठ गई और मर्द उदास नज़रों से उसे देखता रहा। रात आधी से ज़्यादा गुजर गई थी और नींद दोनों की आंखों में दूर दूर तक नहीं थी। औरत बीच बीच में अपना फ़ोन निकाल कर देखती, फिर झुंझला कर वापस रख देती। खामोश रहकर वक्त गुजारना भी कभी कभी बहुत दुश्वार कुन हो जाता है। सच बताओ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? औरत ने पूछा और फिर रोने लगी। मैडम, मैं ही क्या, ऑफिस के तमाम मर्द आपको पाने की हसरत रखते हैं। मैं तो हमेशा से ही आपकी तरह पढ़ी लिखी, खूबसूरत और स्मार्ट बीवी का ख्वाब देखा करता था। और मुझे मिली क्या? भद्दी देहाती जाहिल औरत। तो तुमने उससे शादी ही क्यों की? मर्द ने एक ठंडी आह भरी और फिर कहना शुरू किया। मैं एक निहायत गरीब घर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं पढ़ने में अच्छा था, मगर मेरे वालिदैन के पास मुझे पढ़ाने के पैसे नहीं थे। किसी तरह लोन लेकर पढ़ाई की। मेरे घर का खर्च भी बमुश्किल चल पाता था और ऊपर से लोन की EMI, सब कुछ काफ़ी मुश्किल था।
ऐसे हालात में जब इस रिश्ते के लिए अच्छे खासे जहेज़ की तजवीज़ रखी गई तो ना मेरे वालिदैन इनकार कर सके और ना मैं ही। मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब तो इस रिश्ते का पास रखना ही और अपनी बीवी से वफादारी करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। औरत ने मर्द को नसीहत दी। मर्द कुछ नहीं बोला, बस सर झुकाकर खामोशी से सुनता रहा। उसे देखकर मालूम होता था कि वह अपने दिल के इस तरह छूट लेने पर निहायत पशेमान है। वहीं बैठे बैठे न जाने कब उनकी आंखें लग गईं। कुछ देर बाद जब औरत की आंखें खुलीं तो वह एक झटके से उठ बैठी। उसने अपनी कलाई घड़ी फिर से देखी। 7 बज रहे थे। मगर ये क्या, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ये क्या हो रहा है? उसने मर्द को झिंझोड़ा जो पास ही नींद में तकरीबन औंधा पड़ा था। क्या हुआ? मर्द एकदम हड़बड़ा कर उठा। 7 बज रहे हैं। व्हाट? मर्द की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। 7 बज गए और अभी तक दिन का नामो निशान तक नहीं। घटाटोप अंधेरा। मर्द दौड़कर खिड़की की तरफ भागा। रात की स्याही। दूसरी खिड़की, वहां भी रात की स्याही। उफ, क्या करूं? मर्द घुटनों के बल बैठ गया। कभी कभी बादलों की वजह से भी ऐसा होता है। कुछ ही देर में रोशनी हो जाएगी। उसने औरत की तरफ देखा जो दीवार से लगी सुबक रही थी। पूरी रात गुजार दी तो थोड़ी देर और सही। 9 बजे के बाद तो लोग आने शुरू ही हो जाएंगे। मर्द ने खिड़की की ग्रिल कसकर पकड़ ली। लगा वह ग्रिल उखाड़ कर ही दम लेगा, मगर ग्रिल अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसकी देखा देखी औरत ने भी एक ग्रिल को पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ देर दोनों बगैर किसी औजार के ग्रिल को उखाड़ने की कोशिश करते रहे, फिर थक कर एक कोने में बैठ गए। घड़ी की सुइयों के साथ साथ उनके दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। उनकी नज़रें एक दफ़ा घड़ी की जानिब जाती, फिर फौरन खिड़की की जानिब, जहां अभी तक बदस्तूर अंधेरा छाया हुआ था। 8 बजे, फिर 9, फिर 10। न तो कोई आया, न गेट खुला और न ही अंधेरा थोड़ा भी कम हुआ। अब तो दोनों की कैफियत अजीब हो गई। दोनों पागलों की तरह कॉरिडोर में इधर उधर भागने लगे। फिर मर्द को यकायक ख्याल आया, क्यों न हम छत पर चले, शायद कोई हमें वहां देख ले। सोचने समझने का वक्त न था। मर्द ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। दोनों आखिरी मंजिल पर लिफ्ट से बाहर निकले। ओ गॉड, ओ गॉड! मर्द सर पकड़कर बैठ गया। ये क्या हो रहा है? ऊपर जाने का रास्ता तो यहीं से था। दोनों ने बहुत तलाशा, मगर कोई ऐसा रास्ता नजर न आया जो उन्हें खुली छत की तरफ ले जाता। औरत, जो काफी देर से बदस्तूर रो रही थी, बोली, अब क्या होगा? क्या हम दोनों यहीं मर जाएंगे? नहीं नहीं, हौसला रखिए, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हमें फिर से नीचे जाना चाहिए। कहकर मर्द ने फिर से लिफ्ट का बटन दबाया, मगर इस बार फिर लिफ्ट में कोई हरकत नहीं हुई। ये लिफ्ट भी मालूम होता है अपनी मर्जी की मालिक है। जब जी चाहा चल पड़ी, जब जी चाहा रुक गई। फिर हम लोगों को सीढ़ियों से ही नीचे जाना पड़ेगा। मुझ में अब हिम्मत नहीं है। औरत बोली, मैडम, थोड़ी हिम्मत दिखाइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। कहते हुए मर्द ने उसे सहारा दिया और दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। जब वह चौथी मंजिल पर पहुंचे तो उन्हें एक आहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई तेज तेज कदमों से चल रहा हो। मर्द आवाज की समत में अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ा। कौन? जवाब नहीं मिला। हाँ, कदमों की आवाज तेज से तेजतर होती गई और उसके साथ ही मर्द के कदम धीरे से धीरे होते गए और फिर वह आवाज यकायक गायब हो गई। कौन था? अब तक औरत भी पीछे आ चुकी थी। कोई तो नहीं। मर्द का खौफ से बुरा हाल था, फिर भी उसने अपना खौफ छिपाने की नाकाम कोशिश की। कुछ भी तो नहीं है यहाँ, हम लोग नीचे चले। फिर दोनों सीढ़ियाँ उतरने लगे। उतरते हुए दोनों के कदम लड़खड़ा रहे थे, बदन खौफ से कांप रहा था और रोंगटे खड़े हो गए थे। फिर दोनों ने खिड़की की जानिब देखा, तारीकी की वही खौफनाक चादर। अब ग्राउंड फ्लोर आने को था कि उन्हें खौफनाक हंसी सुनाई दी। दोनों वहीं शल्च हो गए। फिर कुछ सोचकर दोनों उल्टे कदम ऊपर की जानिब भागे
औरत के कदमों में भी न जाने कहाँ से ताकत आ गई थी। दोनों सीढ़ियों पर दौड़ते रहे, हत्ता के छठी मंजिल पर आकर दोनों की सांसें जोर जोर से फूलने लगीं। सामने रिकॉर्ड रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। यकायक उन्हें फिर से वही हंसी सुनाई दी और साथ ही तेज तेज कदमों से चलने की आवाज़ें भी आने लगी। दोनों के कलेजे धाड़ धाड़ बजने लगे। दोनों वहीं खड़े हो गए और उससे पहले कि वह कुछ फैसला कर पाते, देखते हैं कि एक बूढ़ा शख्स काले कपड़े पहने रिकॉर्ड रूम में टहल रहा है। उसे आज से पहले ऑफिस के आसपास कभी नहीं देखा गया था। शक्ल सूरत से वह निहायत ही मामूली किस्म का नज़र आ रहा था। उसने जो कपड़े पहने थे वह आज के दौर के नहीं मालूम होते थे। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थीं और उम्र की वजह से उसके कंधे झुक गए थे। वह शख्स धीरे धीरे चलता हुआ रिकॉर्ड रूम के नज़दीक जाकर खड़ा हो गया। उसे देखकर दोनों के दिल में अलग अलग तरह के अंदेशे रक्स करने लगे। दिल उम्मीद को रास्ता देता तो ख्याल आता कि इतनी देर बाद चलो कोई तीसरा तो मिला। वहीं दूसरी जानिब दिल तमाम तरह के खदशात से भर जाता कि यह कौन है, क्या चाहता है, यहाँ क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। दोनों डरते डरते उस शख्स के करीब आए। कौन हो तुम? मर्द ने हिम्मत करके पूछा। शैतान। यह नाम सुनते ही दोनों की घिघी बंध गई। फिर भी औरत ने डरते डरते अपनी ज़ुबान खोली। नहीं, तुम शैतान नहीं हो सकते। मैंने तो शैतान के बारे में जो भी पढ़ा सुना है, तुम वैसे नहीं हो। औरत को बोलते देख मर्द की भी हिम्मत बढ़ी। हाँ हाँ, ये ठीक कह रही है। तो तुम लोग मुझे ऐसा देखना चाहते हो? कहता हुआ वह शख्स तन कर सीधा खड़ा हो गया। उसके चेहरे की झुर्रियाँ जाती रहीं, आंखें अंगारों सी उबलने लगीं, सर पर 2 सींग उगाए और पीछे एक पूंछ निकल आई जिसका सिरा तीर की तरह नुकीला था। यह देख दोनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। दोनों को खौफजदा देख शैतान की मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। और भी कोई शक्ल देखना चाहते हो तुम लोग? तुम लोग जैसा चाहोगे मैं वैसी शक्ल में आ जाऊंगा। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, औरत घिघियाई। मर्द संभलते हुए कहा। तो तुमने हमें यहाँ कैद किया है? कैद? शैतान जोर से हंसा। तुम लोग समझते हो मैंने तुम्हें कैद किया है, जबकि मैं तुम दोनों को आज़ादी दिलाने यहाँ आया हूँ। आज़ादी? कैसी आज़ादी? और ये अंधेरा? इसे भी उजाले में तुम दोनों ही बदल सकते हो। वह कैसे? दोनों को थोड़ी राहत हुई। शैतान ने गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया। तुम दोनों अपनी अपनी जिंदगी के कैदी हो, सियाही में जीने के आदी हो चुके हो। नापसंदीदा रिश्ते का तौक तुम्हारी गर्दनों से लिपटा हुआ है, जिससे तुम चाह कर भी अलग नहीं कर पा रहे हो। इसने तो एतराफ़ कर लिया, तुमने नहीं किया। कहकर शैतान ने औरत की तरफ देखा। नहीं नहीं, मैं अपने हस्बैंड से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। झूठ मत बोलो। शैतान गरजा। तुम दुनिया को धोखा दे सकती हो मगर शैतान को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। औरत के तो होश उड़ गए। वह फूट पड़ी। नफरत करती हूँ मैं अपने हस्बैंड से। क्या क्या ख्वाब देखे थे मैंने। मेरे सपनों का राजकुमार ऐसा होगा वैसा होगा, मगर मुझे मिला क्या? गंजा तोंदीला, मेरे चचा की उम्र का, मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा अफसर है, इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ। मैं भी अपने इस कलीग को बहुत पसंद करती हूँ, मगर कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे कभी इसकी कोई हरकत नागवार न गुजरी, ना ही मैंने कभी उसके किसी लम्स का बुरा माना। मगर तुम्हें इसमें क्या दिलचस्पी है? तारीख गवाह है, मैंने हमेशा मर्द औरत का साथ दिया है, उन्हें करीब लाने की कोशिश की है। वो मैं ही हूँ जिसने अक्ल के फल के जायके से रोशनास कराया, वरना तुम्हें पैदा करने वाला तो तुम्हें बगैर अक्ल के ही रखना चाहता था। क्या चाहते हो तुम? अपनी आज़ादी को महसूस करो, एक दूसरे के करीब आओ। अपनी जिन ख्वाहिशात को तुम ज़माने के सामने पूरा न कर सके, उन्हें यहाँ पूरा करो मेरे दोस्त। मगर यहाँ तुम्हारे सामने? औरत ने हया से पूछा।
शैतान मुस्कुराया। क्या तुमने नहीं सुना? जहाँ मर्द और औरत अकेले मिलते हैं वहाँ मैं ज़रूर होता हूँ। फिर भी अगर तुम चाहती हो तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। कहकर शैतान ने अपनी आंखों पर अपनी पूंछ को हायल कर लिया और एक किनारे खड़ा हो गया। मर्द आगे बढ़ा और धीरे से उसने औरत की पेशानी को चूम लिया। औरत जो अब तक खामोश खड़ी थी मर्द से बुरी तरह लिपट गई। दोनों इसी हालत में काफ़ी देर तक खड़े रहे, यहाँ तक कि शैतान फिर से दोनों के करीब आया और अपनी पूंछ दोनों के बीच में लटका दी और दोनों को ज़ोर से हिलाना शुरू कर दिया। चलिए चलिए, आवाज़ सुनकर दोनों यूं चौंके मानो नींद से जागे हों। ये आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे घर जाना है। इसके लिए आपको यही जगह मिली थी? यह चौधरी था, लिफ्टमैन, जो दोनों को हिला रहा था, और ये उसका मफलर था जो दोनों के बीच में झूल रहा था। मुअज़्ज़ज़ सामईन, IPS रेडियो और TV फॉर यू आदाब व तस्लीमात। मैं हूँ समीरा रफ़ीक। TV फॉर यू और IPS रेडियो के तवस्सुत से अपनी तख्लीक़ात पेश करना यकीनन एज़ाज़ का बायस है, क्योंकि हम जानते हैं इस कारवां के सरपरस्त आला मोहतरम जनाब बशीर शाद साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपके अफसाने, नॉवेल्स और शायरी हमारे सामने हैं। अदब के लिए आपकी खिदमात का तवील अरसा 50 साल पर मुहित है, और अब तक हम देखते आ रहे हैं कि आप हक़ाइक़ फोरम पर अफसानवी अदब की आबियारी के लिए बरसों से कोशां हैं। इसके अलावा पंजाबी संगत में दुनिया भर से पंजाबी शायरी के परस्तारों को इजहार का मौका मैसर आ रहा है। कॉलम निगारी को भी बशीर शाद साहब ने अपने प्लेटफॉर्म से फ़रोग़ दिया है, और अब हम देख रहे हैं IPS रेडियो और TV फॉर यू के ज़रिए दिले नादान शायरी के ग्रुप से खूबसूरत कलाम हमारी समातों की नज़र किया जा रहा है। अहबाब जो ये वीडियो सुन रहे हैं, आपसे इल्तमास है कि मोहतरम जनाब बशीर शाद साहब की अदबी सरगर्मियों और खिदमात में अपना हिस्सा डालें, और इस कारवां के साथ आगे बढ़ते हुए TV फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।